टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। अभी तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जा चुकी है। इस बजट में सरकार ने 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की। विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भी शुरू की गई। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस में तब्दील कर सकें, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन युवाओं के टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ये ताकत ही भारत को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कुछ वैसा ही है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है, और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने
बनाएगा। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। इससे ये भी पता चलता है कि देश के युवा को हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम से कितना सपोर्ट मिल रहा है। देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन उसने युवाओं को यह भरोसा दिया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है। आज इस योजना की वजह से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की पहुंच वर्ल्ड क्लास रिसर्च जर्नल तक आसान हो गई। देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई। साथियों, इन प्रयासों का परिणाम है कि आज का युवा सिर्फ R&D में एक्सेल नहीं कर रहा, वो खुद भी R&D बन चुका है। और जब मैं कहता हूं कि वो खुद R&D है, तो मेरा मतलब है रेडी एंड डिसरप्टिव। भारत आज अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च के नए माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कमीशन किया। 422 मीटर का ये हाइपर लूप इंडियन रेलवे के कोलैबोरेशन से IIT मद्रास में डेवलप किया गया। IISc बेंगलोर के साइंटिस्ट ने भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो नैनो स्केल पर लाइट को कंट्रोल करती है। IISc में ही रिसर्चर्स ने ब्रेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी विकसित की। ब्रेन ऑन अ चिप यानी एक मॉलिक्यूलर फिल्म के अंदर 16,000 से ज्यादा कंडक्शन स्टेट्स में है। डाटा स्टोर और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने पहली इंडिजीनियस MRI मशीन भी बना ली। ऐसे अनेक पाथ ब्रेकिंग R&D हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। ये हैं विकसित होते भारत की युवा शक्ति, रेडी, डिसरप्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us
the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launched a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Station. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. हम सब जानते हैं भविष्य में असीम अंतरिक्ष और डीप सी दोनों का कितना महत्व है। इसलिए आज स्पेस और डीप सी दोनों जगह भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। हमारा समुद्रयान प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों को समंदर में 6000 मीटर की उस गहराई तक ले जाने वाला है जहां कुछ ही देश पहुंच पाए हैं। यानी भविष्य की किसी भी संभावना पर काम करने में हमारी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। आज हम टेक्नोलॉजी से ईज ऑफ लिविंग के इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह
ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जितना